की सारी कड़वाहट मिटा बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा आइस है तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। इस दरिया में जो भी बहता शायद उसको मिल जाए, इस दरिया में जो भी बहता शायद उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो मिल जाए, दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो मिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जीवन बख्शे जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। ऐसल की काली तरफ से जीवन जल बहता जाए, ऐसल की काली तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूप जल से भर जाए, पीने वाला इस पानी को रूप जल से भर जाए। जीवन बख्शे जीवन बख्शे जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, ओ यीशु मेरा बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहाए। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहाए। तुझे पुकारे लहू यीशु का, दिल साफ दुलारे। तुझे पुकारे लहू यीशु का, दिल साफ दुलारे। जीवन बख्शे जहाँ जीवन बख्शे जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया,
कड़वाहट मिटा, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया। आप सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम सविता है, मैं खोरा कॉलोनी से आई हूँ और मैं बिहार के रहने वाली हूँ। और मेरी गवाही पिछले संडे की है। मेरे पिछले संडे से 4 दिन पहले मेरे पेट खराब रहते थे और पेट में बहुत दर्द भी होता था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पेट ठीक कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी का। और मैं प्रार्थना में बस सिर्फ इतना बोलती थी विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगी स्वस्थ हूँ, ऐसी बोलती थी। तो पिछले संडे को मेरे पेट बिल्कुल ठीक हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ चंगाई के लिए। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम बबीता। मेरी गवाही है कि मेरे यहाँ पर ना गांठ हो गया था और गिल्टी हो गई थी। इसके वजह से ना मेरा पूरा गला और ये पूरा मुंह ना इतना सूज गया था। इसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह जी से अपनी गलती को माना, घुटने टेक कर मैंने प्रार्थना करा और मैंने राजेंद्र भैया से भी दुआ कराई। यीशु मसीह जी का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर दया करी और ये गिल्टी पूरी रीति से ठीक किया और सारा सूजन ख़त्म किया। दूसरी गवाही ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को ये फ़ोन दिया है, इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करती। सबको जय यीशु मसीह की। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को हम देखते हैं। मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय और उसकी 1 आयत से। यहाँ पे देखो बीज बोने का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह जी ने समझाया है कि एक बोने वाला बीज मतलब बोने को चला, है ना। तो ये वचन, ये अध्याय बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर है, जिसमें समझाया गया है कि इस सृष्टि में, इस धरती पर और हर एक कलीसिया में 4 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। हालेलुया। देखते हैं हम आके वचन में। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह जी जब प्रचार करते थे तो उनके साथ बड़ी भीड़ चलती थी। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द उग आए, और पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी का वचन हम में से प्रत्येक के पास और सृष्टि में बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है, लेकिन बात यह है कि उसमें इस वचन को जगह कौन देता है। हालेलुया। हृदय में अधिकाई से अधिकाई, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक बसने कौन देता है। प्रभु यीशु मसीह जी के वचन में लिखा है कि आइए हम देखते हैं कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी मैं 12 आयत से ले रहा हूँ, 3 की 12 आयत। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता
और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। इसमें देखना आगे एक वचन में ये बात आएगी हमारे बीच में कि प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को अधिक से अधिक हमारे हृदय में बसने देना है। हालेलुया। वो तब हम कर पाएंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को अधिक से अधिक सुनेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास में निर्बल हो, कमज़ोर हो, तो आपको यीशु मसीह के वचन से जुड़ना पड़ेगा। जहाँ मौका लगे वहाँ यीशु मसीह जी के वचन की महिमा में शरीक हो जाइए। घर में जब मौका लगे यीशु मसीह जी के वचन को पढ़ा करें, सुना करें, और जो आप पढ़ते और सुनते हो उसके ऊपर चला करें। हालेलुया। तो 13 आयत, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे भी तुम भी किया करो। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। यीशु मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। यीशु मसीह जी के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। देखो आ गया ना, यीशु मसीह जी के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से करो और उसी के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसी के द्वारा आप वचन में काम करते हैं या आपने कोई संसारिक काम के लिए आप कहीं जाते हैं तो सब काम आपको यीशु मसीह जी के नाम से करना है, जिससे कि पिता यहोवा जी को आदर मिले, प्रभु यीशु मसीह जी को महिमा मिले और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता आप लोगों के साथ रहे, हमारे साथ रहे। जब जब आप यीशु मसीह जी के नाम को स्मरण करके काम करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जी आपके रास्ते को चौड़ा बनाएंगे। हालेलुया। समतल बनाएंगे। उस रोड में आपको ब्रेकर नहीं मिलेगा, उस रोड में आपको एक आशीष की अनुभूति मिलेगी। हालेलुया। वापस आ जाएंगे मत्ती 13 अध्याय और 10 आयत। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। इनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह हर एक कलीसिया में अपने लिए अपनी प्रजा के लिए एक अगुवे को ठहराते हैं। हालेलुया। जिन्हें शिक्षक का नाम दिया जाता है, प्रचारक का नाम दिया जाता है और एक अंग्रेजी में बोलें तो इवेंजलिस्ट कहते हैं ना, तो एल्डर्स कि वो वचन में हम लोगों को लीड करते हैं, वचन में हम लोगों को समझाते हैं। जब हम लोग शुरू में आते हैं तो हमें वचन का ज्ञान नहीं होता, लेकिन हम संगति में रहते लगातार हम चीज़ें सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को कैसे उपयोग में लाना है, कैसे हमें यीशु मसीह जी के नाम से बांधना है और कैसे यीशु मसीह जी के नाम से खोलना है। हालेलुया। तो हम ये संगति में जब रहते हैं, जुड़ते हैं, संगति में आते हैं, मीटिंगें अटेंड करते हैं, तो हम यीशु मसीह जी के वचन को सीखते हैं और हम अपने जीवन में आशीष पाते हैं। हालेलुया। देखो 15 आयत, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है
और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हालेलुया। तो आज हम लोग भी वचन को जिस हिसाब से लेना चाहिए, एक सीरियसली, वचन को पहला स्थान, वचन का पहला आदर, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम का पहला मतलब काम में लाएं, प्रभु यीशु मसीह जी को आदर दें। ऐसा हम करते नहीं हैं। हम अपने अनुसार कई बार जब हमें मौका पड़ता है तो हम झूठ भी बोल जाते हैं। कई बार हमें मौका पड़ता है तो हम वचन की आज्ञाकारिता को छोड़ देते हैं और हालात, स्थिति, परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन हमें यही चीज़ सीखनी है कि जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने हालात और स्थिति परिस्थिति को नहीं देखा, उन्होंने आगे धधकाई हुई आग को नहीं देखा, उन्होंने अपने पिता यहोवा जी को देखा, उनकी आज्ञाकारिता को देखा, उनके वचन को स्मरण किया कि जो उनके हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, उन्हें वो जानते थे, वो सदरक मेशक अबेदनगो। तो हम लोग कई बार चूक जाते हैं, हम लोग कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम लोग कई बार हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है कि यीशु मसीह जी कल और आज और आने वाले समय में युगानुयुग एक से हैं। अगर वो सदरक मेशक अबेदनगो को छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं तो वो हमें भी छुड़ा सकते हैं। पर बात ये है कि हम उस वचन पे, उस स्थान पे, उस सिचुएशन पे खड़े होते हैं या कि नहीं। हम हालात, स्थिति, परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं या यीशु मसीह जी के वचन को स्मरण रखते हैं कि नहीं प्रभु यीशु मसीह, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम आपके वचन को नहीं छोड़ेंगे। जो इंसान ऐसा करता है वो कभी मतलब गिरता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आगे उठता ही उठता चला जाता है। हालेलुया। सो देखो 15 आयत, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया। तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जी बहुत प्यारे परमेश्वर हैं और हर मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं। इंसान लापरवाही करते हैं और वो कई बार प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को छोड़ जाते हैं, कई बार कुड़कुड़ा जाते हैं, कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जी को अच्छी नहीं लगती। पता है आप लोगों को कि हम जितने भी बोल, आम तरीके से भी जितने भी बोल बोलते हैं, हर एक बोल को प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि हम ठीक है बोल देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वो आपकी रिकॉर्डिंग में गई, प्रभु यीशु मसीह सुन रहे होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने सीखा है वचन से और भैया जी ने भी सिखाया है कि कम बोलो, जितना भी बोलो वचन से बोलने की कोशिश करो। हालेलुया। सो मत्ती की पुस्तक 13 की 18 आयत पे बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या। अब देखो चेलों को तो समझ नहीं आती आई उस समय पे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे दृष्टांतों में बातें क्या करते थे और कर जाते थे। हालेलुया। लेकिन चेले बाद में पूछते थे यीशु मसीह जी से कि ये इसकी बात हमें समझ नहीं आई इस वाले दृष्टांत की, अब हमें समझा दो। तो यीशु मसीह समझाते थे। हालेलुया। सो देखो, अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। सो मतलब तुरंत ही दुष्ट आके कान में आवाज़ बातें करता है कि देख यहाँ गलत जगह पे आ गया, यहाँ पे कुछ धर्म का सीन है। तो एकदम इंसान सोचता है कि हाँ ये क्या हो गया, चुरा लेता है एकदम ही शैतान। सो देखो, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। हालेलुया। तुरंत ही। हमें जितना भी समय हुआ है 12 साल 13 साल, हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जब उन्होंने वचन सुना कलीसिया में आके
इतने आनंद से भर गए और ऐसी ऐसी बातें कि प्रभु यीशु मसीह जी का वचन बहुत ही सुंदर प्यारा है, ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे। अगले सप्ताह वो दिखाई ना दिए। हालेलुया। तो ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया। जब मतलब ठोकरें लगती हैं, जब लोगों के सवाल जवाब होते हैं कि कहाँ गया था, कैसे गया था, तो उस समय पे लोग खड़े नहीं हो पाते। हालेलुया। सो देखो 21 आयत, पर अपने मन में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। हालेलुया। मतलब ऐसा लगता है जब घर में समाज में बातें होती हैं कि देख, अगर तू यीशु मसीह जी के वचन को मानेगा, तू अगर वहाँ कलीसिया जाएगा तो हम तुझे जायदाद से, ज़मीन से बेदखल कर देंगे। हालेलुया। धन का धोखा वो वचन को दबाता है और इंसान वहाँ पे खड़े नहीं हो पाते। हालेलुया। सो देखो, धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। 23 आयत, और जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। तो जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर समझता है। हालेलुया। आप लोग वही अच्छे चुने हुए लोग हो जो वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह के संग बने रहते हो, और प्रभु यीशु मसीह जी ने यहाँ पे बैठे हुए हर एक जन को आशीष दी है। किसी को 100 गुना, किसी को 60 गुना और किसी को 30 गुना, पर दिया जरूर है कुछ ना कुछ, किसी को भी खाली नहीं छोड़ा। हालेलुया। सो आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय। सो यहाँ देखो वचन में, ये अध्याय में शीर्षक है यीशु सच्ची दाखलता। हालेलुया। और एक भजन भी है कि यीशु है सच्चा गडरिया और हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। तो सच बात है, यीशु मसीह सच्चा गडरिया है, हमारे सच्चे शिक्षक हैं, हमारे सच्चे पिता हैं, हमारे सच्चे मित्र हैं। हालेलुया। सच बात है, ये दुनिया छोड़ सकती है पर यीशु कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। यीशु मसीह जी के वचन से ही ये भजन बने हैं, और जब हम सुनते हैं तो हम बल पाते हैं कि आपको एक समय पे या रिश्तेदार कभी भी आपके अगेंस्ट हो सकते हैं या हो भी गए हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी कभी आपके अगेंस्ट नहीं होते, हमेशा आपको पंखों की आड़ में लिए चलते हैं कि मेरे बच्चे तू मेरा ही है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। सो देखो, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। मतलब दाखलता यीशु मसीह है और जो किसान है यहोवा जी, वो यीशु मसीह जी के पिता है। हालेलुया। सो सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तो अगर आप यीशु मसीह जी में होकर भी आपके जीवन में आशीष नहीं है, आपके जीवन में कहीं ऐसी रुकावट है, तो उस पर आपको मनन करना है, सोचना है। अगर आप नहीं सोच पा रहे, अगर आप सोचने में आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही, तो उसे भी प्रभु यीशु मसीह जी के सामने प्रार्थनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के समय सोच। हालेलुया। तो ये सोचने का समय होता है, और अगर नहीं सोच पा रहे, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो उसे प्रार्थनाओं में रखो कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता करें। मेरा दिल दिमाग, मैं नहीं सोच पा रहा कि कहाँ से मेरे जीवन में रुकावट आ रही है, कहाँ दुख तकलीफ का कारण क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। प्रभु यीशु मसीह जी आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। सो और जो फलती है उसे वह और छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। जिसके जीवन में आशीष आती है
क्यों आती है? क्योंकि वो यीशु मसीह जी की आज्ञाकारिता का अनुसरण बड़े तन और मन से करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी खुश होकर स्वर्ग से उनके लिए हाथों को खोलते हैं और हमारे जीवन में आशीष आती है, और जिनके जीवन में आती है उनको प्रभु यीशु मसीह और देते हैं। हालेलुया। कि उनको किसी भली वस्तु की घटी ना हो और वो फलें। देखो यहाँ वचन में ये बात दर्ज है कि जो फलती हैं उन्हें वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। तो ये बात है कि अगर हम यीशु मसीह जी के वचन में बने ना रहें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। और अगर हम यीशु मसीह जी के साथ जुड़े हुए हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 4 की 12 और 13 आयत पे ये वचन दर्ज है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके नाम में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। सब कुछ, कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे हालात, स्थिति, परिस्थिति कितनी भी आपके अगेंस्ट खड़ी हो, वो प्रभु यीशु मसीह जी के आने से सब ज्यों का त्यों करने की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह जी रखते हैं। हालेलुया। 5 आयत, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी का ये वचन है। हम क्लेम तो बहुत जल्दी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी आपने कहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना। पर हम बने नहीं रहते, खाली वचन प्रभु यीशु मसीह जी को स्मरण कराते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन प्रभु यीशु मसीह जी को ही। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांगता हूँ, ये काम हो जाना चाहिए। हालेलुया। तो बात ये है कि जब यीशु मसीह जी मेहरबान होते हैं ना, यीशु मसीह जी का अनुग्रह होता है, तो आपको बिना मांगे ही वो प्रभु यीशु मसीह जी आपके आगे परोसते हैं। हालेलुया। बिना मांगे ही। देखो 8 आयत, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये वचन तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो ये वचन प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को बताई, सिखाई कि चेलों का मनोबल कभी गिरे नहीं। वो हमेशा इस वचन को स्मरण रखें कि प्रभु यीशु मसीह जी कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ते, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा हमारे संग रहते हैं। हालेलुया। वो अध्याय है ना भजन संहिता 113 अध्याय पे कि यीशु मसीह जी का आत्मा हमें चारों तरफ से घेरे रहता है। हालेलुया। तो ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह जी का आत्मा हमें, हमारी रक्षा करता है हर काम में। प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को आगे रखो, यीशु मसीह जी के नाम से काम करो, आपके सब काम बनेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसी को यानी उसको, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह जी के नाम को स्मरण करके, याद करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय। पेज नंबर है 768, 768 पुराना नियम 3 अध्याय। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा
प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह जी का वचन है। हालेलुया। तो यीशु मसीह जी के वचन को कभी मत भूलना, इनको अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को, मैंने बताया ना कुलीसियों की पुस्तक 3 अध्याय पे, अधिकाई से अधिकाई बसने दो। ये आपको कभी निराश नहीं करेंगे, बल्कि आपके निराशा में भी आनंद भर देंगे, आपके कमजोरी में आपको बल की अनुभूति देंगे। क्योंकि ऐसा ही 2 आयत, ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कृपा और सच्चाई, हालेलुया। जितना आपका हृदय कृपा से, दया से भरा रहेगा। अब क्या होता है कि लोग, ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए मुट्ठी खोलो और मुट्ठी में आपके पैसा हो तो ही आप लोगों के जीवन में कृपालु बनोगे, ऐसा नहीं है। अगर किसी को किसी का दुख पता लगता है, उसके दुख में सहमत होना, उस व्यक्ति को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखना, याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह जी, आज मेरा भाई, आज मेरी बहन इस परेशानी से जूझ रही है, आप सहायता करो, आप खोलो द्वार उनके जीवन में, आप दुखों को दूर करो। आपकी एक प्रार्थना है, आपकी एक हृदय से की हुई प्रार्थना उसके जीवन में बदलाव ला सकती है, उसके जीवन में हालात, स्थिति, परिस्थिति बदल सकती है। हालेलुया। सो देखो, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। तो तू, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर का और मनुष्यों का, दोनों का अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। 5 आयत, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आ गया ना। देखो, उसी को, आप कोई भी काम करें, अब काम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं आप सब काम में यीशु मसीह के नाम को आगे रखें। हालेलुया। आपको घर से 4 जीना उतरना है और घर के नीचे सब्जी लेने जाना है, आप पहले प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आपके आत्मा की सहायता चाहता हूँ। हालेलुया। आप मेरे साथ चलो। प्रभु यीशु मसीह जी को बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। कि मैंने इसको, देखो, सब चीज़ दी है, इसको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, वो अच्छे हाथ पैर दिए हैं, हाथ पैरों में बल दिया है, तो और भी ये मेरे को लेके जा रहा है साथ में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी को बहुत अच्छा लगेगा। शैतान के कभी किसी हमले, किसी शिकार में आप फंसोगे नहीं। हालेलुया। उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा जी का भय मानना, यीशु मसीह जी का भय मानना। हालेलुया। हमेशा डरना कि प्रभु यीशु मसीह जी को कहीं कौन सी बात, आपको कहीं ऐसी बात ना हो जाए आपके जीवन से जो पिता यहोवा को, यीशु मसीह जी को बुरी लग जाए। हालेलुया। ये तभी संभव होगा जब आप यीशु मसीह जी के वचन से अधिक जुड़ोगे, अधिक से अधिक यीशु मसीह जी के वचन को पढ़ोगे, अधिक से अधिक चलने का प्रयास करोगे इस वचनों पे, इन वचनों पे, तब होगा यीशु मसीह का डर, यीशु मसीह जी का भय क्या होता है। हालेलुया। और तब ऐसा होगा कि यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेंगे, तब आपको रोक टोक नहीं होगी। सो देखो, 8 आयत, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्टपुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख रस
उमड़ता रहेगा। 11 आयत, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। तो ये एक बात है कि वो बहुत ही धन्य है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को बोला कि धन्य है तुम्हारी आँखें, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन, मतलब धन्य तुम्हारी आँखें जो तुम देखते हो, है ना, और तुम्हारे कान जो ये वचन को सुनते हैं। तो हमारे कान और हमारी आँखें धन्य है। आज ये समय धन्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का बनाया हुआ है, लेकिन इस समय में यीशु मसीह जी के वचन की महिमा, यीशु मसीह जी के वचन का प्रचार और यीशु मसीह जी के मतलब खूबसूरती, सच में यीशु मसीह जी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और जब आप यीशु मसीह जी से अधिक जुड़ जाओगे ना, और हर समय हर काम में यीशु मसीह जी के नाम को आगे रखोगे, तो आपका एक रिश्ता हो जाएगा जिसमें प्रेम से भरा हुआ रिश्ता। हालेलुया। हर बात में, जैसे आप दोस्तों से, सहेलियों से बातचीत करते हो, ऐसे ही आप यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह जी से बातचीत करो। हालेलुया। हर बात में। पता है कैसे होती है बातचीत? आइए मैं दिखाता हूँ एक बातचीत का झलक, कि वो भी एक लोग थे और हम भी एक लोग हैं। हालेलुया। लेकिन वो यहोवा परमेश्वर की नुमाइंदगी करते थे, उनके सेवक थे, और उनका रिश्ता देखो कैसा था, उनकी बातचीत कैसी होती थी यहोवा परमेश्वर से और यीशु मसीह जी से। आइए हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक, बल्कि मैं तेज़ी से पढ़ देता हूँ, 3 अध्याय से ले लेता हूँ, जिससे कि हमें सबको समझ आए कि आखिर में बात क्या हुई। हालेलुया। सो देखो, आज्ञा क्या मानना, 3 अध्याय 1 आयत से, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो वचन मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया, और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने अपने दास योना को ये आज्ञा दिया कि जाके नीनवे में इस बात का प्रचार कर, इस वचन का प्रचार कर कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे शहर पलट दिया जाएगा। हालेलुया। तो योना नबी ने 1 दिन की यात्रा पूरी करी और प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बीतने के बाद ये नीनवे शहर उलट पलट दिया जाएगा। हालेलुया। और वहाँ के जो लोग थे, प्रजा, तुरंत उस व्यक्ति, उस प्रभु के दास के बात की प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया, उनको लाइटली नहीं लिया, हल्के में नहीं लिया। हालेलुया। और विश्वास करके क्या किया कि उन्होंने तुरंत ही मतलब उस पे प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हालेलुया। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज्य के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई भी कुछ भी ना खाए। हालेलुया। प्रजा के बाद ये बात वहाँ के हाकिम राजा के पास पहुँच गई। हालेलुया। जो वहाँ पे राज्य करता था, और राजा ने सब मंत्रियों से सहमति लेकर यह आज्ञा ऐलान करवा दी कि कोई भी खाएगा पिएगा नहीं, क्या मनुष्य हो, क्या छोटे या क्या बड़े, क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग, क्या पशु या क्या पक्षी, जो भी वहाँ पे पालते होंगे लोग,
कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा। हालेलुया। वे ना खाए और ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। पश्चाताप, हालेलुया। मतलब गिलानी तो देखो, पश्चाताप तो करना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में आशीष चाहते हो। यहाँ देखो लोगों ने किया है, और एक ने नहीं किया, सब ने इकट्ठे होकर किया। हालेलुया। छोटे से लेकर बड़े तक। पता है, एक के घर में आशीष आती है तो वो पूरा घराना उसका आनंद उठाते हैं। हालेलुया। जब एक राज्य में आशीष, एक राज्य को प्रभु ने अपने अनुग्रह की दृष्टि दी तो पूरे राज्य में आशीष उतरी। ऐसे ही आप लोग मतलब लाइटली मत लो, हल्के में मत लो, प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को समझो। हालेलुया। सो देखो, पश्चाताप करे। 9 आयत, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। पक्का नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्या जाने मालूम हो जाए कि परमेश्वर का गुस्सा है शांत हो जाए हम लोगों के प्रति। तो अब सारे कर्म करो। क्या कर्म करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया। बुरे कुमार्ग से फिरना है। 10 आयत, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जी शैतान को घुड़क देंगे आपके जीवन से, चाहे कैसी भी दिक्कत परेशानी हो। वो परेशानी बड़ी नहीं है, कैसी भी दुख तकलीफ मुसीबत हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो। अभी आपने सुना कि गांठ हो गया था, वो गांठ गायब हो गया। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह जी बहुत बड़े हैं। हालेलुया। वो शैतान को घुड़क देंगे। आपका चाल चलन अगर बदल गया ना, प्रभु यीशु मसीह जी के वचन के अनुसार हो गया, शैतान ठहर नहीं सकता। हालेलुया। ठहर नहीं सकता। वो अपना रास्ता दाएं बाएं ले लेगा, आपके सिवान को, आपके घर को छोड़ के दूर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेगा, आपके साथ प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी रहेंगे, उनका आत्मा रहेगा। और जहाँ यीशु मसीह जी का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ छुटकारा होता है, वहाँ पे चंगाई होती है, वहाँ पे आशीष होती है। आशीष खुल जाती है उस इलाके में जहाँ यीशु मसीह जी के वचन के सुसमाचार का प्रचार होता है। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत है। देखो लोगों के बोल देखो आप, जो यहोवा परमेश्वर को जानते थे उनके मतलब, लेकिन फिर भी अय्यासी में, व्यभिचार में, कुमार्ग में पड़े हुए थे। सोचे थे कोई नहीं, ठीक है, आपने ये एक वही कहते ना कि ये जीवन मिला है, इसमें आनंद ले लो जो ले सकते हैं। लेकिन एक समय पर वो यीशु मसीह जी का आत्मा वहाँ पे चाहते थे कि लोग महिमा हो यीशु मसीह की या हुआ परमेश्वर की। कि दोबारा मैं एक बार पढ़ रहा हूँ 10 आयत, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह जी उनके कामों को देख सकता है तो हमारे कामों को भी देख सकता है अगर हम बदलेंगे तो। हालेलुया। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। हालेलुया। अब देखो, जो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे यहोवा परमेश्वर और उनके जन की बातचीत होती है। हालेलुया। लेकिन ये बातचीत आत्मविश्वास के कारण होगी। अगर आपके जीवन में पाप होगा, आपके जीवन में मतलब आज्ञाकारिता को आप ऐसे हल्के में लोगे, कुछ काम किया कुछ काम नहीं किया, तो आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। बल्कि आपको ना, मैं बताऊं आपको, प्रार्थना करने में भी आपको गिलानी होगी कि प्रभु यीशु मसीह किस मुंह से आपसे प्रार्थना करूं। लेकिन अगर आप वचन में खड़े होगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वो खरे के साथ खरा अपने आप को दिखाता है। हालेलुया। आप लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास से प्रस्तुत होगे प्रार्थना के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह जी, मैं आज आपके नाम से प्रार्थना करता हूँ,
मैं आपके नाम से मेरे को तरस आ रहा है प्रभु, ये सामने वाले के जीवन में दुख तकलीफ का निवारण करें प्रभु। आप विश्वास से बोलोगे और विश्वास से कोई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, वो आशीष उत्तर लेकर आती है। हालेलुया। सो देखो, यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। जब यहोवा परमेश्वर ने उस राज्य में लोगों पे कृपा दृष्टि कर दी और जो योजना उलट पलटने की थी वो बदल दी, तो ये बात प्रभु के दास को अच्छी नहीं लगी और इस कारण प्रभु के दास गुस्से में आ गए। हालेलुया। तो बात क्या अच्छी नहीं लगी भाई, वो प्रभु यीशु मसीह का निर्णय है, यहोवा परमेश्वर का निर्णय है। वही है जो एक को उठाता है, एक को बढ़ाता है ना। एक को कहीं पहुंचाता है ऊंचे पे, एक को कहीं ऊंचे पे से नीचे भी गिरा देता है। वो यीशु मसीह का निर्णय है भाई, यहोवा परमेश्वर का किसी मनुष्य का नहीं है कि उनसे बातचीत करे। लेकिन देखो यहाँ बातचीत हो रही है, मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। तब यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था कि इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। देखो, गुस्सा तो किया प्रभु के दास ने, योना नबी ने, लेकिन कैसी मतलब बात रखी परमेश्वर के आगे। मतलब हम इतने समझदार हो गए कि हम यहोवा परमेश्वर के मन की बात जानते हैं। मैं जानता हूं कि तू अनुग्रहकारी है। अच्छा जी, क्या क्या है? मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर के हाथ में हैं, उस परमेश्वर के गिरफ्त में। हालेलुया। गिरफ्त का मतलब होता है कि एकदम प्रभु यीशु मसीह जी के घेरे में है और उस घेरे को कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। सो देखो, इसलिए अब हे यहोवा, मेरा आत्मा ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या यह उचित है? हालेलुया। देखो कैसे बातचीत हो रही है। ये देखो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कितना एक रिलेशन देखो आप, यहोवा परमेश्वर का और उनके दास का। हालेलुया। आज ये रिलेशन हमारा भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। वो हमारे चरवाहा हैं, हम उनके सेवक हैं। हालेलुया। वो हमारे परमेश्वर हैं, हम उनके टहलुए हैं। हालेलुया। ये रिश्ता हमारा भी हो सकता है। सो देखो, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या यह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहाँ एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। हालेलुया। मतलब यहाँ पे रूसना हो गया। रूसना क्या समझते हो आप? कि रूस जाना, बच्चे रूस जाते हैं, उसको मन के मुताबिक चीज़ ना मिले तो रूस जाते हैं कि हमें तो अब लेमन जूस चाहिए भैया, हमें तो बलून चाहिए, दिला दो। अब कहाँ से आएगा वो मुझे नहीं पता, नहीं दिलाओगे तो मैं रूस जाऊँगा। हाँ, दिख देगी मुँह। ऐसा होता है। ऐसा ही देखो, योना नबी या प्रभु के दास सेवक यहोवा परमेश्वर से देखने कि अब क्या होता है। देखो, एक बार ऐसे, एक बार नगर की तरफ, एक बार ऐसे, एक बार नगर की तरफ। अब देखो, यहोवा परमेश्वर भी देख रहे हैं स्वर्ग से कि क्या कर रहे हैं मेरा दास। हालेलुया। पर ये बड़ा मधुर, कहते हैं ना, मधुर रिश्ता, बड़ा ही मीठा रिश्ता है ये। और ये आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान ही ऐसे में आ सकते हैं। हालेलुया। कि नहीं प्रभु, हमें तो आपकी आज्ञाकारिता करने में भागा बेशक, लेकिन मैं किस लिए भागा वो बात प्रस्तुत कर दी कि मैं जानता था प्रभु आप कह रहे हो, पलटोगे थोड़ी ना। हालेलुया। क्यों नहीं पलटोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अनुग्रहकारी हो, विलंब से कोप, धीरे से कोप करने वाले परमेश्वर हो, करुणा निधान हो, और आप किसी को दुख देकर खुश थोड़ी होते हो। इसे मैं जानता हूँ। हालेलुया। देखो क्या रिश्ता है। तो 6, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो।
जिससे उसका दुख दूर हो। योना ने उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। अब छप्पर तो बना ली, लेकिन छप्पर से चारों तरफ धूप थोड़ी ना रुकती। यहोवा परमेश्वर ने उसके दुख को दूर करने के लिए एक पेड़ एकदम से ही उगा दिया। सोचो क्या दृश्य रहा होगा। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं, टीवी में फिल्म होती है, एकदम धड़ धड़ सब कुछ एकदम प्रकट हो जाते हैं, या एकदम से ही इधर अंतर ध्यान में उधर प्रकट हो जाना है। कैसे यहोवा योना नबी ने वो दृश्य देखा होगा कि पेड़ की शुरुआत हो गई, पेड़ कैसे बढ़ रहा है, और एक रात में ही, एक दिन में ही ऐसा बढ़ गया कि छाएदार वृक्ष बन गया बगल में ही। हालेलुया। सो देखो 7 आयत, सवेरे जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने 6 आयत एक बार पढ़ता हूँ दोबारा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पाँव फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी। हालेलुया। तो मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा कि तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या यह उचित है? हालेलुया। उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध गुस्सा भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। हालेलुया। तो देखो, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया। हालेलुया। किसी ने वहाँ पे खुदाई नहीं करी, किसी ने वहाँ उस पेड़ के लिए बीज नहीं बोया। हालेलुया। किसी ने कुछ भी नहीं किया। योना नबी बगल में तो बैठ गया, लेकिन वो पेड़ के लिए कुछ भी नहीं किया। और योना नबी ने क्या? किसी मनुष्य ने कुछ नहीं किया। वो परमेश्वर के सिखाने का तरीका देखो। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया और ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तो तूने तरस खाई। हालेलुया। उस पर तो तूने तरस खाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पेड़ मेरे काम का था। हालेलुया। इस पेड़ से मुझे छाया मिल रही थी, इस पेड़ पे चिड़िया को बसेरा, चिड़िया के बैठ रहे थे, सब चीज़ें उसके दिमाग में घूमी कि ये पेड़ बड़े काम की थी, लेकिन उस पेड़ के लिए कुछ किया नहीं था उसने। हालेलुया। कुछ भी नहीं किया था। सो देखो आगे परमेश्वर यहोवा जी का जवाब क्या आता है। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें हैं, तो क्या मैं उन पर तरस ना खाऊं? हालेलुया। तो ये यहाँ पे नीनवे जैसा शहर है, जिसमें 1,20,000, कितनी बड़ी संख्या है। यहाँ पे कितने हैं? ज़्यादा 100 लोग, 150 लोग। सोचो 150 से 1,000 बनेंगे, 1,000 से 10,000 बनेंगे, 10,000 से 1,00,000 बनेंगे, 1,00,000 से फिर 20,000। कितनी बड़ी संख्या होगी 1,20,000। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं इन लोगों पे तरस ना खाऊं। एक पेड़ के कारण तेरा गुस्सा बहुत भड़क गया कि जिसके लिए तूने कुछ नहीं किया, बस वो तेरे काम में आती थी। तो ये प्रजा भी तो मेरे काम में आती है। आज ये प्रजा फिर गई है, आज ये मेरा धन्यवाद करेंगी, आज ये मेरा गुणवाद करेंगी, तो मैं इन लोगों पे तरस ना खाऊं। सिखाने का तरीका और बातचीत करने का एक देखो रिश्ता। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिश्ता हमारा भी ऐसा ही मधुर और मीठा है पिता यहोवा जी के साथ, यीशु मसीह जी के साथ। बस पहचानने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिस दिन आप जान जाओगे ना कि यहोवा परमेश्वर मेरे रक्षक हैं, वो मेरी ढाल है, वो मेरी चट्टान है, उस दिन आपको कोई डिगा नहीं सकता। परेशानी, मुश्किलें और दिक्कतें तो छूट छूट के आपको देख के रास्ता ले लेंगी दूसरा कि यहाँ से मेरे पिता के लोग जा रहे हैं। उसी पर में शैतान कोई बड़ा नहीं है, शैतान कुछ भी नहीं है, जीरो। हालेलुया।
क्योंकि आप उस हीरो के साथ, यीशु मसीह जी के साथ चलते हैं। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, याकूब की पत्री 5 अध्याय और उसकी 13 आयत। बल्कि मैं ये 12 आयत को भी ले लेता हूँ। पेज नंबर 322, नया नियम। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे श्रेष्ठ वचन यह है कि शपथ ना खाना। हालेलुया। ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी के वचन को आज आप लेकर जाइए कि प्रभु यीशु मसीह जी वचन के माध्यम से हमें आशीषित करें, मजबूत बनाएं। हालेलुया। डरो मत, तुम्हारा सहायक, हम सबका सहायक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। छुड़ाने वाला, वो किसी भी आपको ऐसे हालात, स्थिति, परिस्थिति में जाने नहीं देगा जहां आप गिर सको। हालेलुया। आप सहारा देने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन में ये बात दर्ज है कि यहोवा परमेश्वर मुझे सहारा दिया करेगा और मेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। मैं नहीं फंस सकता, मैं नहीं फंस सकती। आप ऐसा क्लेम करा करो। हालेलुया। और आज्ञाकारिता, वचन की आज्ञाकारिता में जितना आप लोग रहोगे उतना आप लोग आगे बढ़ते 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 चले जाओगे। हालेलुया। सो देखो, तुम्हारी कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। 13 आयत। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह जी उसको उठाकर खड़ा करेंगे। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं किया करो, जिससे कि तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, मतलब बारिश ना हो, और 3.5 बरस तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसी ने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, ये तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक आत्मा को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा ढालेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। अब खड़ा ये नहीं कि आप किसी के घर पे जाके खड़ा हो जाओ कि हम आ गए, ऐसा नहीं। एक आत्मा का, यह आत्मिक पुस्तक है। हालेलुया। आत्मिक, ये परखो, ये सोचो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी अपने इस प्रभु यीशु मसीह पवित्र वचन के सुने और पढ़े जाने में से हमें से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आकाश के नीचे प्रत्येक काम का समय ठहराया गया है और आज का दिन ठहराया गया था कि गोल्डन भाई आज आपके लिए प्रचार करें और आप उनके द्वारा वचन को सुने और ग्रहण करें और आशीष पाएँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 2 अच्छे सहायक भाई दिए, अतुल भाई, गोल्डन भाई। तो गोल्डन झा को आज मौका प्रभु ने दिया और उन्होंने सुंदर प्रचार किया, हम धन्यवाद देते हैं। मैं आपको सबोपदेशक 5 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ना चाहता हूँ, लेके जा रहा हूँ उस पर। तो आइए हम सबोपदेशक 5 अध्याय और उसकी 1 आयत पे पढ़ते हैं। सो यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए
तब सावधानी से चलना। कहाँ पर जाए? परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर का भवन किसे कहते हैं? परमेश्वर कहता है क्या, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 18:20 आते, क्योंकि जहाँ 2 या 3 तुम मनुष्य हो, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठे होते हो, उस गिनती में मुझे बढ़ा लेना, क्योंकि मैं मुर्दों में से जी उठा और आता है जिंदा हूँ। तो जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। अब ये मीटिंग चाहे किसी कन्वेंशन में हो, चाहे किसी के कोई कलीसिया में हो, या किसी के घर में कॉटेज मीटिंग हो, यहाँ तक कि आप अगर 2 व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और अगर कोई भी नहीं है, आप खुद भी बाइबल का वचन पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो 2 लोग आप तब भी मौजूद होते हो। एक आपका आत्मा, एक यीशु मसीह का आत्मा। हालेलुया। तो और जहाँ कलीसिया लगती है, इबादत होती है, वहाँ सब लोग आते हैं। हालेलुया। दूर दूर से। तो ये परमेश्वर का भवन है। इसलिए हर रविवार को हम समय निकाल के, और हमारे स्कूलों का, कॉलेज का, ऑफिसों का ज़्यादातर अवकाश होता है, छुट्टी होती है, और कुछ लोग प्राइवेट काम करते हैं, उनकी छुट्टी नहीं भी होती, तब भी वो अपना काम धंधा दिहाड़ी छोड़कर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उनके भवन में पहुँचते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। ये हमारा शरीर भवन है। इस शरीर से हम उसकी महिमा करते हैं, और जहाँ बैठ के महिमा करते हैं वो परमेश्वर का भवन बन जाती है। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, करीब जाना अज्ञानियों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। वो जानते ही नहीं कि हम बुरा कर रहे हैं या करते हैं। भवन में आके भी बुरा करते हैं, जबकि यहाँ चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं। एक एक चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हैं, और ऊपर से परमेश्वर का भवन है। लाइट जाने पर या कोई तार कट जाने पर, टूट जाने पर ये वाला कैमरा बंद हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का कैमरा कभी बंद नहीं होता। हालेलुया। तो सावधान हर मनुष्य, आप परमेश्वर के कैमरे में कैद हैं। लिखा होता ना बैंकों के बाहर, आप कैमरे की निगरानी में, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप परमेश्वर की निगरानी में हो। हालेलुया। बातें करने में उतावली, जल्दबाजी ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने कह निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू धरती पर है, पृथ्वी पर है। इसलिए तेरे शब्द थोड़े ही हो। हालेलुया। इंसान के वचन नहीं होते, शब्द होते हैं। वचन से परमेश्वर के पास होते हैं। हालेलुया। इसमें संशोधन कर सकते हो आप। इसलिए तेरे शब्द, मनुष्य, तेरे शब्द, तेरी बातें, तेरे कहे हुए शब्द थोड़े ही हों, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला अज्ञानी ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, कोई मन में मुराद रखे कि प्रभु अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं कलीसिया के लिए 10 बाइबल बंटवाऊंगा, 10 कुर्सियां भेंट दूंगा, 10 कट्टा सीमेंट दूंगा, या 1000, 2000, 5000 रुपये भेंट दूंगा, गुप्त दान दूंगा। अगर परमेश्वर आपने मन्नत मांगी हो तो उसको ज़रूर पूरी करना।
और नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी जाएगी, तुम्हारी आशीखें बंधनी शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं देना चाहते तो बोलना मत, वाचा मत मानना, बस पहले बता रहा हूँ। चाहे दशवांश की हो, चाहे भेंट की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब देरी नहीं करना, क्योंकि अज्ञानियों से प्रसन्न खुश नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। परमेश्वर लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:6, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई दबाव से या कुड़कुड़ा के दे, खुशी से देने वालों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर किसी के जर्रा भर भी कुड़कुड़ाहट और दबाव हो, 1 रुपया कभी मत देना दान, 1 रुपया। देखो, एक औरत ने भीख मांग के पूरे दिन में 2 दमड़ी कमाई और उसने कहा आज मैं भूखी रहूँगी। सबने दान डाला, उस औरत ने भी अपनी 2 दमड़ी डाल दी। यीशु मसीह ने सबको देखा, वो अंतर्यामी थे, वो जान गए कि इसकी थैली के अंदर, तो अपने चेलों से कहा सुनो, इस औरत का दान सबसे बड़ा दान है। तो चेलों ने कहा प्रभु वो कैसे? यीशु ने कहा ये सब धनवान लोग हैं, इन्होंने सब अपनी बढ़ती में से डाला, पर इस औरत ने अपनी घटी में से, ना केवल घटी में से बल्कि आज के दिन की पूरी जीविका डाल दी। हालेलुया। इसलिए इसका दान सबसे बड़ा दान है। उसने खुशी से दिया, और जो खुशी से देते हैं वो परमेश्वर से 1000 गुना आशीष पाते हैं। हालेलुया। चाहे भेंट हो, चाहे दशवांश हो, जो भी हो। तो लिखा है मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई शब्द कहकर, कोई शब्द, फिर तो बोल रहा हूँ मैं शब्द, इंसान तेरे लिए बोल रहा हूँ, तू कोई शब्द कहकर अपने को पाप में नहीं फंसाना, और ना परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। तो जो प्रभु के धरती में जितने भी पास्टर हैं वो सब, देखिए बड़ा बहुत सुंदर लिखा है इसमें, दूत। प्रभु ने इसको बिल्कुल साइलेंट कर दिया सुंदर तरीके से, और कोई कंफ्यूजन ना रहे या किसी भी दूत को बुरा ना लगे। जो स्वर में काम करते हैं वो स्वर्गदूत कहलाते हैं, और जो धरती पर प्रभु की सेवा करते हैं पास्टर लोग, वो राजदूत कहलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अगर आप धरती पर हो तो मेरे राजदूत से कोई वाचा मत बांधना, समझे, और ना मुझसे वाचा बांधना। और स्वर्ग में हो गए तो स्वर्ग में तो झूठ बोला नहीं जाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वो भी दूत हैं, ये भी दूत हैं, वो स्वर्गदूत हैं, हम राजदूत हैं। और जब यहाँ सो जाएंगे, बदल जाएंगे, एक दिन हम भी स्वर्गदूत बन जाएंगे, यदि यीशु मसीह चाहेंगे तो, और यदि हम उसकी आज्ञाकारिता में रहेंगे तो। हालेलुया। और अंत तक धीरज धरे रहेंगे, वफादार बने रहेंगे तो। कंडीशन है इसमें। हालेलुया। मत्ती 24:13 पे लिखा है। कोई शब्द कहकर अपने को पाप में नहीं फंसाना, और ना परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि ये भूल अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया, हो गया। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर नाखुश हो, अप्रसन्न हो, और तेरे हाथों की कमाई को, कारोबार को, तेरे बिजनेस व्यापार को, तेरे रोजगार को ठप कर दे, बंद कर दे। तो इसलिए ये गलती मैं कर चुका हूँ,
और मैंने इसकी तकलीफ़ सही है 1.5 महीने तक 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो गया था मैं, मेरे को दिन याद है। लेकिन जब प्रभु ने मुझे वचन दिया और सिखाया और मैंने माफ़ी मांगी कि प्रभु मैंने वाचा बांधी थी, पूरी नहीं की, कि मैं आपसे जो मैं दशवांश दूंगा, मैंने 3 बार वाचा बांधी, तीनों बार झूठ बोल के दशवांश में से निकाल के फिर कहता प्रभु उधार ले रहा हूँ, दे दूंगा, देने लायक ही नहीं रहा कभी। चौथी बार मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि चाहे मेरे बच्चा और मेरी पत्नी भी, चाहे मेरे से जान से हाथ धोना पड़े और मुझे भी, लेकिन मैं दशवांश नहीं छूँगा। और जैसे मैंने दृढ़ संकल्प लिया, उस दिन का दिन है, आज का दिन है, मैंने पलट के नहीं देखा और मैं कभी गरीब नहीं हुआ। मेरे साथ 20 साल से भी लोग जुड़े हुए देख रहे हैं कि भैया के पास स्कूटर भी नहीं था, पैदल आते थे, साइकिल में बैठ के जाते थे। फिर प्रभु ने स्कूटर दिया, 1 कार, 2 कार, 3 कार, और प्रभु ने नई कार देके कि मतलब कैसे बढ़ाया मुझे। इसलिए लिखा है इब्रानी 13 की 7 आयतें, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। वो विश्वास में कभी निर्बल नहीं हुए। आप हमसे सीखो, हम विश्वास में दृढ़ रहे, और तुमसे उम्मीद करते हैं कि तुम भी विश्वास में दृढ़ रहो और आशीष पाओ परमेश्वर से। आशीष परमेश्वर देता है, कोई इंसान नहीं देता, और ये वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो इसलिए क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यहाँ सही लिखा है, बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है। एक और आपको छोटा सा वचन लेते हैं, भजन संहिता 139। भजन संहिता थोड़ा सा पीछे, ठीक है, 139 एक ऐसे, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है, स्वर्ग से समझ लेता है कि ये मनुष्य से में क्या सोच रहा है, ये औरत, ये आदमी, ये बच्चा, ये बुजुर्ग क्या सोच रहा है, सोच रही है। वो हमारे मन और हृदय की भावनाओं को जानते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते, फिर भी कुछ लोग देने की कोशिश करते हैं, और जो चकमा परमेश्वर को देने की कोशिश करते हैं वो चकमा दे नहीं रहे होते हैं। दरअसल वो चकमा खा के खुद ही गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रहे होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो तुम में से नाश हो या गड्ढे में गिरे। चरवाहा होने के नाते मैं तुम्हें संभालता हूँ कि तुम उधर झाड़ी मत जाओ, और देखो बाघ बैठा है, भेड़िया बैठा, तुम्हें पकड़ लेगा। ये चरवाहा अपने ही भेड़ों के आगे चलता है और लाठी लेके चलता है, ताकि कुछ आ जाए तो मैं मुकाबला करूँगा अपनी भेड़ों के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु है सच्चा गडरिया और हम उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। और हमें हरी हरी चराइयों में बिठाता है वो, ब्लेसिंग ही देते हैं, मतलब। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे विचारों को, मेरी थिंकिंग को, मेरी सोच विचार को दूर से समझ लेता है, स्वर्ग से समझ लेता है। स्वर्ग से कहाँ से समझ लेता है? अभी आप जो मन में सोच रहे हो ना बैठे बैठे, प्रभु को सब पता लग गया। कौन यहाँ क्या बीमारी लेके आया है, कौन क्या सोच विचार लेके आया है, कौन क्या मन की मुराद लेके आया है, सबको पता है। सब कुछ जानते हैं प्रभु, A to Z। आगे लिखा है इसमें, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन
जांच पड़ताल करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हालेलुया। जब किसी की नौकरी लगती है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, होती कि नहीं होती? सरकारी नौकरी लगने से पहले या बैंक में लोन लेने से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच पड़ताल। अगर उसमें वो खरा उतरता है तब उसको उसकी लोन मिलता है या नौकरी मिलती है। सही बात है। अब ये सोच लो, इंसान जब इतना चतुर चालाक अपनी बुद्धि से पकड़ता है, परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है वो। हालेलुया। हे यहोवा, मेरे मुंह में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसे तू पूरी रीति से, अच्छे प्रकार से, पूरी प्रकार से, सही तरीके से ना जानता हो। हालेलुया। पूरी रीति से जानते हो प्रभु आप। और अगर फिर भी मैं आपको धोखा दूं, कोई इंसान प्रभु को धोखा दे, तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। और तुम में से कोई है ऐसे यहाँ पर जो परमेश्वर को धोखा देते। और मेरे को लगता है कि मैंने 25 साल हो गए सेवा करते करते, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को मिल के, उनके बारे में सोच के खेद प्रकट होता, दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का हाथ जिस पर हो, लिखा है रोमी 8:31 पे, सो इन बातों में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? तो जिसके पर यीशु का हाथ हो, यीशु का साथ हो, फिर डरने की क्या बात है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम में भय नहीं होता। और परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर संयम प्रेम का आत्मा दिया। हालेलुया। 2 तिमुथियुस 1:7 है। एक वचन लेंगे, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 आयत। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन, हर एक व्यक्ति मन में, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़ के और ना प्रेशर, दबाव से। क्योंकि परमेश्वर हर्ष खुशी से देने वालों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें जरूरत से ज़्यादा बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक ज़रूरी हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। एक वचन और ले रहा हूँ, इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय 9 आयत। बहुत कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में मैं बड़े अच्छे तरीके से को समझाना बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है। परमेश्वर के लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वरी की तरह अपने कामों को पूरा करके स्वर्ग में जाके विश्राम किया है। हालेलुया। विश्राम स्वर्ग में मिलता है, नरक में नहीं मिलेगा। नरक में तो आग है। हालेलुया। बस अब मरते दम तक यीशु को मत छोड़ना, इस वचन को मत छोड़ना जान देने तक, तो स्वर्ग में विश्राम करोगे। अगर दगा दे दिया बीच में तो नरक में जाके पीड़ा सहोगे। ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो प्रचार करना है बस। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की तरह
अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। यीशु मसीह अब देखो यहाँ उनको मारा गया, तड़पाया गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, हाथ पैर पे खूंटे ठोके गए, पसली पे भाला मारा, सर पे कांटों का ताज पहनाया, पीठ पे 39 कोड़े मारे, पानी जगह सिरका पिलाया, मुँह पे थूका, कपड़े फाड़ दिया, अपमान किया, लहूलुहान किया और आखिर में मरने के बाद उनकी लोथ उतार के उनको दफना दिया। और यीशु मसीह ने अपना आत्मा मरने से पहले स्वर्ग की भाषा में कहा, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं अपना आत्मा आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया। जिसका अर्थ ये है, बस आपके मुंह से निकले प्रभु, ये शरीर जब तक चल रहा है आपकी आत्मा से, जिस दिन भी आप बुलाना चाहें ये आत्मा सिर्फ आपके पास है, कोई और दूसरा ना लेने पाए, इसको शैतान छूने ना पाए। हालेलुया। यही बस मांगना प्रभु से। और देख लो वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बन गए, मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। मत्ती 28:18 पे लिखा है। हालेलुया। 28, 18, 19, 20 आते लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा मुर्दों में से जी उठने के बाद कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेली बनाओ और पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, क्योंकि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हूँ, रहूँगा नहीं लिखा, हूँ प्रेजेंट, परमेश्वर काल आज युगानुग एक सा है, मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हर वक्त परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो यह लिखा है 11 पे, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन, कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी उनकी तरह आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। इंसान कब गिरता है? आज्ञा ना मानने से। कब नरक में जाता है? आज्ञा ना मानने से। इस धरती में यीशु को मानने के बाद भी दुख क्यों उठाता है? आज्ञा ना मानने से। पहला पता 2:8 पे लिखा है, वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं, वो इसके लिए ठहराए भी गए थे, इसलिए इनको ठोकरें पड़ रही हैं। अभी भी रस्सी जल गई, बल नहीं गए, ऐठ नहीं जा रही। परमेश्वर कह रहा अभी और तुम्हें नरम होना पड़ेगा। जैसे अय्यूब, इतनी यातना आई उस पर, वो मलाई से पाँव धोता था, इतना धन धान्य संपन्न था, कितना नौकर चाकर बैल गदे ऊँट थे, लेकिन कभी घमंड नहीं करा। परमेश्वर को धन्यवाद देता था, नित्य समय पे होम बलि, पशु बलि, पाप बलि, मेल बलि चढ़ाता था, ना केवल अपने लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए भी। हालेलुया। 7 बेटे 3 बेटियों के लिए उनकी भी बलि चढ़ाता था, चाहे वो यीशु को, यहोवा जी को माने ना माने, लेकिन वो वह मानता था कि प्रभु कथा चीज हो सकता है मेरे बच्चे पाप कर रहे हो। कई बार आपके बच्चों को नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा, छुप के पाप कर रहे हैं। माँ को पता ही नहीं कि हमारे बच्चे पाप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को पता है और उन बच्चों को भी पता हम पाप कर रहे हैं। इसलिए तब भी उसे कुड़कुड़ाया नहीं, उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया हर हालत में। परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए और उसका जितना था दोबारा उसको 7 बेटे 3 बेटियां बहुत सुंदर फिर से लौटाई, और उसको जितने उसके बैल गदहिया ऊँट थे सब डबल कर दिए। 500 थे तो 1000 कर दिए, 1000 थे तो 2000 कर दिए, और 1500 थे 3000 कर दिए। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने। और उम्र उसकी 140 साल कर दी, और 4 पीढ़ियां देखने पाया वो। पर दादा, पर नाना बना वो, पड़पोते, पड़पोतियाँ, है ना, और अपनी नाती नातिनों को पड़, सबको देखने पाया वो। ऐसी आशीष तुम्हें प्रभु देना चाहते हैं। आज्ञा मानने के कारण मिलेगी, उसी को मिलेगी जो आज्ञा मानेगा, सबको नहीं मिलेगी। अब ये तुम्हारे पर है, और मेरा फैसला है, तुम्हारा फैसला। कुछ लोग यही संसार की अभिलाषाओं में
लिप्त होकर पाप करने लग जाते हैं। ये नहीं सोचते परमेश्वर का भवन है। यहाँ देखो सैकड़ों कैमरे लगे हैं, देखो। मैंने बोला कैमरे बंद हो सकते हैं पर परमेश्वर का कैमरा हमेशा चलता रहता है। ये सोच लेना। पूरे दिन तुम जितना मोबाइल देखते हो या कितनी बाइबल पढ़ते हो या प्रार्थना करते हो, सब रिकॉर्डिंग है उसके पास। जाके दिन दिखाएगा आपको, चिंता मत करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। कैसा है? और हर एक, और प्रबल है, ताकतवर है, और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत तेज चोखा पहना है। दो धारी तलवार नहीं है, दो धारी तलवार नीचे ऊपर काटती है, सामने हमने नहीं काटेगी। सामने हमने काटेंगे फिर उसको चपटा करना पड़ेगा, तब सामने हमने काटेगी, ऊपर नीचे नहीं काटेगी। और परमेश्वर का वचन बिट के समान है, जैसे ड्रिल मशीन में बिट लगता है, ड्र सीधा छेद। जहां से बाइबल पढ़ लो वहीं से आनंद आ जाएगा। जहां से पढ़ो वहीं से आपकी आत्मा को बल और ताकत मिलने लग जाएगी। ये है परमेश्वर के वचन की खूबी। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल कर लो, संसारी अभिलाषाओं में लिप्त ना हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, ताकतवर और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत पैना, तेज, चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ, हमारे शरीर में रोया रोया, एक एक गांठ गांठ और गूदे गूदे को, एक एक रोए को, जो हमारे रोए होते हैं, गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है, और मन और भावनाओं, विचार, दिल के विचारों को जांच पड़ताल करता है। हालेलुया। और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। हालेलुया। समझ लो, अगर तुम्हारे सामने भालू आ गया ना जंगल में, देख रहे हैं प्रभु, सांप आ गया तो देख रहे हो, तुम क्या करते हो? हालेलुया। तो आपका विश्वास आपको बचाएगा, आपका विश्वास। इसलिए विश्वास में कभी निर्बल मत होना। मेरा दरमियान विश्वास के द्वारा जीत रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया। तो प्रभु बड़ा महान है। वो कहता है बस संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुन लूँगा। जो कि तुम धरती में मेरे नाम से बांधोगे वो पृथ्वी बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कि तुम पृथ्वी में खोलोगे यीशु के नाम से वो स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। विश्वास से चमत्कार होते हैं। विश्वास आपके लिए काम करेगा। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है तो स्वर्गों से होकर गया, जो स्वर्गों से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र यहोवा जी का बेटा यीशु, तो आओ हम सभी, हम सारे विश्वासी, हम अपने अंगीकार को दृढ़ता पक्की तरह से मजबूती से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं, दुर्बलताओं, कमजोरी में हमारे साथ दुखी शोकित ना हो सके, वरन सब बातों में वो हमारी तरह मनुष्य बन के परखा गया, तो भी निष्पाप और निष्कलंक और बेदाग और पवित्र निकला। हालेलुया। इसलिए उन्होंने लिखा है पहला पत्र 1:15-16 पे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन पवित्र बनो। लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या हिम्मत, कॉन्फिडेंस बांध कर चले कि हम पर दया हो, हम पर रहम हो, दया हो, और वह अनुग्रह, वो आशीष पाए जो आवश्यकता के समय, जरूरत के समय हमारी सहायता करे, मदद करे। हालेलुया। इसलिए मनुष्य सच्चे हैं, वो नहीं छोड़ेंगे आपको, कतई नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात है। इब्रानी 13 की
4 से लेके 8 तक पढ़ूंगा। विवाह, शादी ब्याह सब में आदर सम्मान की बात समझी जाए, बिछौना निष्कलंक रहे। अगर शादी से पहले किसी से स्त्री या पुरुष कभी किसी पर स्त्री पर पुरुष से संबंध बना है तो माफ़ी मांग के पश्चाताप कर ले और दोबारा पाप ना करे। जीते ही प्रभु माफ़ कर देंगे तुम्हारे गुनाह, हालेलुया। और फिर से पाप नहीं करना। तो लिखा विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना बिस्तरा निष्कलंक बेदाग पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों कि औरत चाहे पुरुष आदमी पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा, हालेलुया। अगर यीशु मसीह के मानने के बाद भी करेंगे तो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष सब करो, क्योंकि इसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क निडर होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। कभी पास्टर का अनुकरण मत करना, किसी बिशप का अनुकरण मत करना, किसी प्रचारक का अनुकरण मत करना, हालेलुया। आपको बता रहा हूँ, आप मूसा, दानियल और एलिया इनका अनुकरण मत करना। प्रभु की इच्छा यह है जब भी अनुकरण करना तो यीशु मसीह का अनुकरण करना, हालेलुया। यीशु ने कहा इफिसियों 5 की 1 आयत पे तुम सब विश्वासियों परमेश्वर के यहोवा के सदृश बनो, यीशु के सदृश समान बनो, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ, हाँ, उनके किस्से याद रखो, वो तुम्हारा मनोबल बढ़ाएंगे। वो बड़े महान दास हुए। एलियाह को शरीर से उठा लिया, हालेलुया। मूसा कोई मामूली दास नहीं थे। लेकिन अनुकरण तुमको यीशु का ही करना है। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह नासरी की ओर ताकते रहे। इब्रानी 12 की 2 आयत पे लिखा है, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, कभी किसी मनुष्य का अनुकरण मत करना। किसी को अपना मत बोला है मेरा गॉड फादर है, पापा जी नहीं बोलना। यीशु मसीह से मेरा और कोई बाप नहीं है। संसारिक मेरे जन्म देने वाले और मेरे सास ससुर मेरे मम्मी पापा हैं, वो शारीरिक और संसारिक है, पर यीशु मसीह आत्मिक और स्वर्गीय है, हालेलुया। ये ध्यान रखना। यीशु मसीह काल आज और युगान युग एक सा है, हालेलुया। हमारे प्रभु बदलते नहीं है। तो इसलिए जो बाइबल की शिक्षा है वो बड़ी खरी, बहुत मीठी और बड़ी पवित्र है, हालेलुया। तो हम हर बात में धन्यवाद दें प्रभु को। तुमने तो कुछ भी नहीं यार, ना मैंने खून बहा ना तुमने खून बहा। कितने पास्टरों की पिटाई हो गई, कितने लोग आरे चीरे गए, कितने मारे गए, कितने तड़पाए गए, कितनी उन्होंने यातनाएं झेली, सोचो। और हम कितना सम्मान पाते हैं इसलिए क्योंकि हमारे जो दुख हम पे पीड़ा आने वाली थी वो यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले ली, ताकि मैं और आप निष्पाप और निष्कलंक और बेदाग और पवित्र रहें। और यदि उसके वचन के अनुसार चलें तो कंडीशन है, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना इस बात का। मैं इब्रानी 12 की 2 भी पढ़ देता हूँ, एक और 2 आयत, एक अध्याय पीछे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा शर्म की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर यहोवा जी के दाहिने जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का, शैतान का इतना वाद विवाद, इतना तर्क वितर्क सह लिया कि तुम निराश होकर हिम्मत ना छोड़ दो, हौसला ना छोड़ दो। तुमने पाप से, शैतान से लड़ते हुए ऐसी मुठभेड़ भूसा लात नहीं खाई कि तुम्हारा लहू खून बहाओ, हालेलुया। बहाया किसी का?
यीशु के नाम पे कोई पिटा है? हालेलुया। मैंने गाली खाई है बस यीशु के नाम के लिए, और मैं धन्य समझता हूँ कि मैंने यीशु मसीह की महिमा के लिए गाली खाई। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के लिए पिट भी जाएंगे तो भी ये सौभाग्य की बात है। यीशु के लिए जान भी चली जाएगी तो सौभाग्य की बात है। हालेलुया। धन्य हम। लेकिन देखो हमारा पिता हमारे पे इतनी आनंद देता तकलीफ, तब मैं नया नया था, वचन की समझ नहीं थी, जो मर्जी बोल देता था, इसलिए मैंने वो गालियाँ सही। लेकिन अब प्रभु ने हमें अकल दे दी, समझ दे दी कैसे प्रचार करना है। हालेलुया। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की तरह दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना वाल की बात ना जान, और जब तुझे घुड़ के तो हे आप हौसला ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि तुम ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी या मम्मी भी, माता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। बच्चा गलती करता तो चांटा पड़ जाता, एक आध फुट्टा स्केल पड़ जाता, पड़ता नहीं पड़ता? मैडम मारते, हमारे टाइम में स्कूल में बहुत डंडे मारते थे मास्टर लोग। अब तो थप्पड़ नहीं मारते, हमें तो मुर्गा बना के बहुत अच्छे से मारते थे, तभी तो पढ़ाई सीख गए। तो अगर किसी को टीचर बच्चे को मारे तो कोई बात नहीं, बच्चे भविष्य को सुधारने के लिए बच्चे ने गलती की होगी, लड़ने मत जाना, पूछना, और सच में बच्चे की गलती है तो टीचर को थैंक यू बोल के आना। हालेलुया। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहे? क्या रहे? जिससे वे तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह हमारे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के स्वर्ग के भागी हो जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर पवित्र है, स्वर्ग में है, और एक दिन आप भी, जब से आपने प्रभु को माना, पवित्र हो गए, और अब मरते दम तक, आखिरी सांस तक तुम यीशु मसीह में रहोगे, तो पवित्रता में जाओगे और नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। हालेलुया। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल कमज़ोर घुटनों को सीधे करो, और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। 2 Corinthians 13-14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सब के साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक कर रखिए वचन था पढ़ते जाए, परमेश्वर प्रत्येक को बताया साथ कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह मुझे बुद्धि, ज्ञान, समझ दें, मुझे मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से पूरी तरह से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ करें। मैं इस भवन में आया हूँ, मैं पूरी तरह चंगा होकर जाऊँ। मेरे मन की जो मुराद है, जो आपकी ओर से है, जो उचित है, वो आपके नाम में आज पूरी होने पाए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु मसीह जी ने सबको जय यीशु मसीह की।